और बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। पीएम मोदी का 5 देशों का विदेश दौरा संपन्न हो गया है। 15 से 20 मई तक पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रहे। पीएम मोदी ने यात्रा की शुरुआत यूएई से की। इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिर इटली का दौरा किया। इन देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, अपने 5 देशों के दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बड़ी बातें रही, क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए इस दौरान? देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा जो विदेश दौरा रहा है प्रधानमंत्री का 5 देशों का। ये महत्वपूर्ण पड़ाव जो शुरू हुआ था यात्रा का 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की शुरुआत हुई थी और यूएई पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात की थी। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण समझौते और जो रिजर्व तेल है भारत का संकट की घड़ी में, उसके लिए यूएई का जो समझौता हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से। इसके अलावा व्यापार, निवेश, अन्य रिश्तों को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौते हुए। तो यूएई के पड़ाव को पार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के देशों की यात्रा शुरू की थी और पहला देश नीदरलैंड जहां प्रधानमंत्री गए। नीदरलैंड में भी महत्वपूर्ण वार्ताएं की प्रधानमंत्री ने, द्विपक्षीय समझौते किए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा व्यापारिक रणनीति संबंधों को बढ़ावा दिया गया और यात्रा के तीसरे पड़ाव में स्वीडन की यात्रा की प्रधानमंत्री ने। स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो तीसरा आयोजित किया गया उसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। और उसके बाद यात्रा के अंतिम पड़ाव में इटली पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता की। तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ये चर्चा रही है। तो 5 देशों का ये दौरा भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से, रणनीतिक संबंधों के लिहाज से, द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से एक मजबूत विदेशी यात्रा ये कही जा रही है। और कूटनीतिक तौर पर इस यात्रा के उद्देश्य और जिस तरीके से वैश्विक संकट हम देख रहे हैं रंजना, जो कि पश्चिम एशिया का संकट, उसने तमाम देशों के ऊपर ऊर्जा का दबाव बढ़ाया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोपीय दौरा जो है एक नई कूटनीतिक बहस छेड़ता है ऐसे वक्त जब वैश्विक संकट में भारत यहाँ पर अपने मित्र देशों के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। और इस कड़ी में यूरोप के 4 देशों और यूएई का ये जो दौरा रहा है ये महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। और इसको महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से, आने वाले कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से विदेश दौरा ये महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। और इसलिए कूटनीतिक विशेषज्ञ इस सफल यात्रा के बाद भारत के संदर्भ में इस यात्रा का आकलन कर रहे हैं। तो 5 देशों की सफल यात्रा संपन्न हुई है प्रधानमंत्री की, स्वदेश वापसी हो गई है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इटली से रवानगी हुई थी तब द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से इस यात्रा के उद्देश्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी। तो निश्चित तौर पर 5 देशों की ये यात्रा भारत के हितों के मद्देनजर काफी प्रभावशाली भूमिका रहेगी और आने वाले दिनों में इन देशों के साथ जो रिश्ते हैं कूटनीतिक तौर पर और मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीदें की जा रही है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे। वहीं